हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर पर भी छापा। अभिषेक प्रसाद के घर पर ईडी की रेड। साहिबगंज के डीसी के ठिकानों पर भी छापा। रामनिवास यादव समेत कई जो करीबी हैं उनके घर पर भी छापा। आधा दर्जन लोगों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहले उनसे पूछताछ के लगातार उनको समन होता रहा और अभी हेमंत सोरेन की सरकार का आगे क्या होगा। अभी चर्चा ये होती कि उनकी पत्नी को हो सकता है कि बागडोर मिल जाए। और मनोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। मनोज, लगातार छापेमारी चल रही है सुबह सवेरे से, अभी और क्या ताजा अपडेट आपके पास? मनोज, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन देखिए साहिबगंज के डीसी के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सूचना ये मिल रही है कि जो काफी करीबी हैं उनके घर पर छापेमारी की ये तमाम कार्रवाई चल रही हैं, जिनमें कई कारोबारी भी हैं। उनके मीडिया सलाहकार की भी जानकारी अभी तक मिल रही है। मनोज जुड़ गए हमारे साथ में एक बार फिर से। मनोज, सुबह से लगातार कार्रवाई चल रही है, हेमंत सरकार को लेकर ये बड़ा एक्शन है। अभी तक आपके पास क्या अपडेट है ताजा? देखिए, अपडेट की बात करूं तो ईडी की छापेमारी अब 10 से अधिक जगहों तक फैल गई है, यानी झारखंड से बाहर भी निकल गई है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के आवास पर साहिबगंज में छापेमारी चल रही है। वहीं उनके राजस्थान के आवास पर भी छापेमारी ईडी कर रही है। दूसरी ओर अभी मैं जहां खड़ा हूं, सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू का आवास है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ ईडी की टीम पूरी तरीके से मौजूद है। कैंपस में सन्नाटा है, अंदर ईडी के लोग हैं और सुरक्षा बलों ने इस जगह को घेर रखा है। वहीं लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। साहिबगंज, हजारीबाग, रांची, कई ठिकानों पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। दबिश लगातार जारी है। अभी कुछ हाथ लगा ईडी के क्या? इसको लेकर कोई सूचना मिल रही है अभी? देखिए, सीधे तौर पर यह मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इस मामले को लेकर के ईडी कागजातों को खंगालने का काम कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी चूंकि आज सुबह से ही छापेमारी शुरू हुई है तो इतनी जल्दी जानकारी निकल पानी थोड़ी कठिन है, लेकिन ईडी के हाथ अगर कोई साक्ष्य लगता है तो ऐसे में वो आगे का एक्शन भी लेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जो 7वां नोटिस दिया था, कल उन्होंने ईडी को उसका जवाब भेज दिया। अगर सूत्रों की माने तो उन्होंने ईडी से साफ तौर पर कह दिया है कि वो ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे और ईडी को जो भी पूछना है पत्र के द्वारा उनसे पूछ ले। तो झारखंड में लगातार इस मामले को लेकर के राजनीतिक अनिश्चितता भी जारी है। सीएम हेमंत सोरेन अगर ईडी के रडार पर हैं, उनको लगता है कि अगर ईडी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो ऐसे में यहाँ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। आज सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि वो गठबंधन में इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर ईडी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है, उनका नाम वो नेता पद के लिए आगे कर सकते हैं। तो राजनीति भी उफान पर है और ईडी भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ईडी की कार्रवाई कहां तक जाती है और आगे राजनीतिक गतिविधियां कहां तक तेज हो पाती हैं। जी, जाहिर तौर पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में कौन अगला चेहरा होगा सीएम के तौर पर। क्या ये मानकर चले कि गिरफ्तारी की तलवार भी इस वक्त लटक रही है? यही वजह है कि आगे अपनी पत्नी को कर रहे हैं हेमंत सोरेन? जी, निश्चित रूप से सीएम को कहीं न कहीं इस बात की आशंका है, अंदेशा है कि ईडी अगर उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती है तो ऐसे में राजनीतिक अनिश्चितता का बड़ी खबर आ रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक्टर विजयकांत को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। लोगों ने अपना सबसे चहेता सितारा खोया है, कई लोगों ने अपना प्रिय नेता खो दिया।